गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस वाली बुक का जो आदित्य रंजन सर की बुक है, रेलवे मैथ्स के नाम से बुक लॉन्च की गई है। इसमें रेलवे के सभी क्वेश्चंस हैं जो आज 2018 से अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ना रेलवे के अंदर, सभी क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज इसमें क्या है, कलेक्शन है। तो हमने टॉपिक में सबसे पहले परसेंटेज उठाया था, उसकी पहली वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास वहीं से स्टार्ट होगी जहां से फर्स्ट क्लास हमने छोड़ी थी, यानी कि 35 क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में, आपके 1 घंटे से भी कम की क्लास है, उसमें 35 क्वेश्चन बहुत बेस्ट अप्रोच के साथ डिस्कस किए थे। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा, पहले वो जाके वीडियो देख लें। सेकंड क्लास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, थोड़ी सी दिमाग को हिलाने हिलाने वाली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सोच ही तो बढ़ानी है क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चंस आएंगे इसी पैटर्न पे, लेकिन आपकी सोच डेवलप्ड करनी है हमें। तो बिना टाइम गमाए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो 36 क्वेश्चन है। 0.02 0.12 का कितना प्रतिशत है का जिसके पीछे आ जाए, मैंने पहली वीडियो में बताया था, वो कहाँ जाएगी, चीज नीचे आएगी। नीचे से मतलब क्या है, अभी समझ जाओगे आप। 0.002 बेस में आएगी वो, जिसके पीछे कहाँ आ जाए। 0.12 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 होगा। ये चीज मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इनटू में 100 क्यों आया है। अब देखो, यहाँ 3 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ एक जीरो बना लूंगा तो इस दशमलव से ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 के आगे ये 3 जीरो है, इनका कोई महत्व नहीं होगा। इसके आगे 3 जीरो है, इनका कोई महत्व नहीं होगा। यहाँ 1 है। अब इस जीरो से इसे काट लें, 2 से इसे काटेंगे, यहाँ 6 आएगा। 10/6 कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है। 2 से काटेंगे तो 5/3 आएगा। 5/3 है, तो 5/3 यहाँ कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। 5/3 एकदम सही है। ये अभी क्या है, फ्रैक्शन है। क्वेश्चन आपके लिए कल के दिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है, जैसे कि 3 एकम 3, 3 2 5, एक सही 2/3% भी आपको दे सकता है। तो इसका मतलब ही ये ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने गिवन है। दीजिए भाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो, पहले बहुत से टीचर्स होंगे 100 मानेंगे, 100 में 8% बढ़ाएंगे, फलाना ढिकाना कुछ नहीं करना, सीधा बोला है 8% की वृद्धि हुई है। पहले किसी आप गांव की जनसंख्या या शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% बढ़ गई है। इसका 8% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 2 जीरो हट जाएंगी, 2 ही रहेंगी। इसके पीछे 2 जीरो, यानी कि 5,600 बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, 70,000 थी, 5,600 अब बढ़ जाएगी, तो 75,600 हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने गिवन है। दीजिए भाई इसका जवाब। अब देखो, जितने भी क्वेश्चंस आगे एडवांस लेवल के आते जाएंगे ना, उनमें आपकी ऐसी ऐसी बेस्ट टेक्निक बताऊंगा। कोई फॉर्मूला कुछ यूज नहीं करना, XYZ तो मानना ही नहीं है। एक से एक बढ़िया मेथड्स आपके सामने आते जाएंगे। जैसे कि ये ही क्वेश्चन है, इसमें बोला है 60 का 15% डेड डैश के 45% के इक्वल है। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जो 45% का इतना ही होगा जितना 60 का 15% है। 60 का 15% कैसे निकालोगे, 60 का 15%, 60 का 15% कैसे निकालोगे। 15% को मनमाने में ही तोड़ना है, 10% प्लस 5% में तोड़ना है। किसी भी संख्या का 10% निकालता हूं तो एक डिजिट के बाद दशमलव लग जाता है। जैसे कि 60 का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ये सभी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो, 10 का आधा कितना है, 5 है। 60 का 10% 6 आया है, तो 5% कितना होगा, 6 का आधा 3 होगा, तो कितना आ गया, 9 आ गया। आपके दिमाग में ही होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ आपको केवल समझाया है, ये चीज आपको दिमाग में करनी है। यानी कि 9 इक्वल टू एक्स का कितना परसेंट, 45 हो, XYZ कुछ भी मान लो। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लेके आऊं मैं इन ऑप्शंस में,
20 लेके आऊं, 40 लेके आऊं, 180 या 30 लेके आऊं, 40 आएगी नहीं, क्योंकि 40 नहीं बैठेगा, ज्यादा बैठ जाएगा। 180 बिल्कुल नहीं आएगी। 20 या 30 ले लो, पहले 20 लेता हूं। 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 5 से इसे काटूंगा तो 9 आएगा। 9 इक्वल टू 9 आ गया, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल हिट बैठ गया। 20% 45 का 9 होगा, तो 60% का 15 मतलब 15%, 60 का 15% भी कितना होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो ये ही चीज इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है आपको। क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना आपको। सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना। 980 का 10%। अब आपको पता है 10% किसी भी संख्या का निकालता हूं तो मैं एक डिजिट के बाद क्या लगा देता हूं? दशमलव। तो यहाँ एक डिजिट के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 98 आएगा। 98 आ गया। माइनस का साइन माइनस है, ये आपका यहाँ इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन है। माइनस 450 का x%। 450 का मतलब इंटू x% इक्वल टू कितना है? 160 का 5%। 160 का 5% कैसे निकालोगे? आपको तो पता नहीं है 5%। क्या आप फ्रैक्शन में जाओगे? 5% का बटा 1 बटे कितना होता है? 20 होता है। 1 बटे 20 इसका निकाल दोगे तो कितना आएगा? आपका 8 आ जाएगा। ऐसे भी आप जा सकते हो, या आप निकालिए 160 का 10%। यहाँ जो आपकी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने बताई हैं, इनको जब एग्जाम में अप्लाई करोगे बहुत जी क्वेश्चन होंगे, बहुत जी क्वेश्चन होने वाले हैं। जब जो आपने एक बात सुनी होगी, जो सैनिक प्रैक्टिस में पसीने बहाता है, युद्ध में वो खून कम बहाता है। जो सैनिक जो सैनिक प्रैक्टिस में पसीने बहाता है, वो युद्ध में खून कम बहाता है। ऐसे ही प्रैक्टिस में आपको पसीने बहाने हैं, तो एग्जाम में आप क्या जल्दी टाइम बचाओगे, जल्दी एग्जाम को क्वेश्चंस को निकालोगे। तो 5% 160 का 5% नहीं, आप 10% निकालो। 10% कितना होगा? 16। 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है। 10 का आधा 5 होता है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या बटे से भी जाके 8 आ जाएगा। 160 का 5% का बटा कितना होता है? 1/20 होता है। तो 160 का 1/20 ऐसे भी निकाल सकते हो। इस 0 से 2 से काटेंगे तो 8 आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अब यहाँ x की जगह क्या लेके आऊं? देखो यहाँ है प्लस का 98, तो यहां मुझे 90 लाना पड़ेगा, जब ही तो 8 बचेगा। सीधी सी बात है ना, यहां मुझे 90 लाना पड़ेगा, ये 98 है, जब ही तो 8 बचेगा। ऐसे आपको सोचना है, ऐसी ही थिंकिंग होनी चाहिए सोचने की। अब 90 भाई कब आएगा? ऑप्शंस में से x की वैल्यू दी गई है, कोई सी भी उठाइए। जैसे कि मैं यहां क्या उठा लूं? मैं यहाँ x की जगह उठा लेता हूँ, ऑप्शन 1 उठा के देखता हूँ, 15 उठा लेता हूँ। 15% का बटा बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। 5 तिया 15 और 45 45 450 का 15% निकालना है। इस जीरो से इसे काट दो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब देखो ये तो कटा ही नहीं है 2 से, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब उठाते हैं 25 को। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। क्या 1/4 से ये बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। 20% निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी 20% का कितना बटा होता है? 1/5। 45 का 1/5, 1/5 तो 5 नेम 45। 90 आया कि नहीं आया? तो यहाँ 98 माइनस 90 होगा, जब ही तो कितना आया होगा? 8 आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए भाई, कितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप कितने बेस्ट अप्रोच से निकाल सकते हो? मैं चुटकी बजाता नहीं इसका आंसर अब आके दिखाऊंगा आपको। यकीन नहीं होता तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद देख लेना। 14 का 14%, 14 का 14% लिख लेते हैं। 14 का 14%, परसेंटेज हटा के 100 लगा ले हम नीचे। जी भैया बिल्कुल लगा लीजिए। प्लस 28 का 28%, और प्लस में 96 का 92% अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माइनस
85 का 15%। अब आप इतनी लंबी कैलकुलेशन क्या पूछा है क्या होगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन एग्जाम में करने बैठ गए तो सही से बताना 2 मिनट से कम में आप समय ले सकते हो, वो भी जल्दी जल्दी में। कहीं इसमें मिस्टेक होगी तो ऑप्शन वो आपको सबसे पहले दिखेगा जो आपका गलत आया होगा ऑप्शंस में। एग्जाम की एक खूबी है। अब इसमें एक डिजिटल सम नाम की बलासी होती है, उसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। वो क्या होता है आज यहाँ समझ के जाएंगे हम। देखो डिजिटल सम जब नीचे नीचे लगाएंगे तो ये 1 1 बच जाएगा, 100 का कोई यहाँ महत्व होने वाला नहीं है। 14 × 14 कितना होगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 पचाम 25, 25 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा प्लस में। यहाँ 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा, प्लस का साइन प्लस में आ जाएगा। डिजिटल सम में 9 को लेते नहीं है, यहाँ कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ भी 9 को नहीं लेते तो यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू में 2, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है, प्लस में 3 हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस लगाऊंगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 5 कितने होते हैं, 8 5 13 होते हैं, 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 1 6 होते हैं, इंटू 6, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 24 में कितना होगा, 4 2 6, माइनस का यहाँ आपका 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 3 1 4 हो जाएगा, 7 4 11, 11 माइनस 6 कितना होता है, 5 होता है। तो आपका आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता पड़ी आपको, अब देख लीजिए सारे ऑप्शंस में चेक करके कि किसका डिजिटल सम आपका 5 है। 7 3 10 होते हैं, इसका डिजिटल सम कितना, 8 निकलेगा। 7 3 10 होते हैं, 9 को लेते ही नहीं है तो इसका डिजिटल सम कितना निकलेगा, 8 निकल भाई नहीं, 7 3 10 8 18, 18 का कितना हो जाएगा, 9 डिजिटल सम होगा। 7 3 10 10 8 18, 18 का 9 होगा, ये भी 9 है, या तो आप इसे 9 भी ले सकते हो या 0 भी ले सकते हो। 9 और 0 इक्वल टू होते हैं आपस में, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है लेकिन आपको डिजिटल सम भाई यहाँ थोड़ा सा घुमाना पड़ गया क्वेश्चन। हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा रिक्स लेना पड़ेगा यहाँ। 7 3 10 10 8 18, 18 का 9 होता है, 9 में 5 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 का डिजिटल सम कितना होता है, 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। थोड़ी सी आपको डिजिटल सम आता तो इस क्वेश्चन में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से आप आसानी से बच जाते। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2400 के 12% में क्या जोड़ा कि योगफल 5400 के 18% हो जाए। 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5400 के 18% के इक्वल हो जाए। 2400 का 12% निकाल लीजिए, पहले कितना होता है, 2400 का 12% अपॉन में 100 होगा, इससे इसे काटेंगे तो आपका 24 इंटू 12 आ जाएगा। 12 चौक 48 का 8 हासिल लग गए 4, 12 दूनी 24 और 4, 12 दूनी 24 और 4 28 हो जाएगा। तो 288 क्या आ गया, 1200 का 12% आ गया। ये किसमें क्या जोड़ा जाए, 288 में क्या प्लस किया जाए जो 5400 के 18% के इक्वल आ जाए। 5400 का 18% निकाल दीजिए, परसेंट दो जीरो से यहाँ कट जाएगी। 18 चौक 72 का 2 हासिल लग गए 7, 18 पंजे 90 और 7 97, 972 है। अब इसमें से केवल इसको घटा दीजिए, 288 को, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। 12 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेगा। यूनिट डिजिट 4 कौन से ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। यहाँ कितना बचेगा आपका, 16, 16 में से 8 जाएंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 8, 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, यानी कि 484। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्या के बीच का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। संख्या बता दीजिए क्या होगी। अब देखो, दो संख्या होंगी ये तो मुझे पता है, ऑप्शन में भी दी गई है।
एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। अब यहाँ सबसे इजी मेथड जो होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो सीधा होता है बाई ऑप्शन जाना। अब पहली संख्या में यहाँ 34 लेता हूं और दूसरी संख्या सेकंड क्या लेता हूं 5 लेता हूं, पहली 34 हो गई। अब पहली का 25% का बटा 1/4 होता है, तो इसका 1/4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 17/2। 34 का 1/4 निकालूंगा 17/2 हो जाएगा माइनस, क्योंकि 7 अधिक है मतलब इसका 25% इसके 30% से 7 अधिक होना चाहिए। तो इसका 30% निकाल लो भाई, इसका 30%, 5 का 30% कैसे निकालेंगे, घबराना नहीं है कभी आप ये सोचो 5 का 30% निकलेगा, इस जीरो से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ये 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, नहीं 14 बचेगा, 14/2 तो कितना हो जाएगा आपका 7 आया कि नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। 34 का 25% निकाला 7/2 आया, 5 का 30% निकाला 3/2 आया, दोनों को डिफरेंस ले लिया तो आपका 7 आया। क्वेश्चन में भी 7 ही बोला है, तो आपको इसमें कुछ भी दिक्कत का सामना करने पड़ा है। आप बोलोगे इनके दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो 29 है, 34 में से 5 जाएंगे तो 29 ही बचेंगे, 29 तो सारे ऑप्शंस का है, 29 यहाँ लेने का कोई मतलब ही नहीं था इसलिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। एक संख्या के 73% और दूसरी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है। ये कितना है 58 ही है ना, 58 है, ये 73 है, विजुअल नहीं हो तो ये कितना है 960, 960 है। तो उस संख्या का 22% क्या होगा, उस संख्या का 22% क्या होगा, ये हमसे पूछा है। 73 एक संख्या के 73% और एक संख्या का 73% और उस है क्या है ये उस संख्या का 58 के बीच का अंतर। अगर जो ये उस है तो कैसे होगा, वो संख्या मानते हैं हम, वो संख्या 100 मानते हैं। इस संख्या का 73% 73 ही होगा, और उस संख्या का 58% निकालूंगा 100 का तो 58 ही होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8 5 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 15। 15 का मान क्वेश्चन में कितना 960 दिया गया है, 960 वैल्यू 15 की। मुझसे पूछा क्या है उस संख्या का 22%। सीधा मैं 22% भी निकाल सकता हूँ, उस संख्या को भी निकाल सकता हूँ, पहले 100 का मान ही निकाल लेते हैं। 15 छिक्के कितने होते हैं 90, और 15 छिक्का 90, 15 चौके 60, यानी कि 6400 क्या आ गई, वो संख्या आ गई। इस संख्या का 22% निकाल दीजिए तो इन दोनों जीरो से कट जाएगी। अब 64 इंटू 22 होता, 64 इंटू 22, लेकिन आपको ये 22 की जगह कितना लिखना है 11 इंटू 2 लिखना है। 22 को कितना लिखना है 11 इंटू 2, क्यों लिखना है, क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई करने किसी भी संख्या में बहुत इजी है। 64 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 4 10 की 0, 6 1 7, 704 आएगा। इसका दुगना कितना हो जाएगा, इसका दुगना 1408 हो जाएगा। तो आपका आंसर 1408 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन आई होप स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बता के कि ऐसा क्यों, तो आपके समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन हैं जो थोड़े से आपके विजुअल नहीं होंगे, आगे की सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 48% और 38% के बीच का योग 354 है, उस संख्या का 58% क्या होगा। अब के सीधा आपको 58% निकालना है। देखो पॉइंटों में है, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब कैलकुलेशन हार्ड पड़े तो कैलकुलेशन से बचना है, तो सीखना है आपको, तो क्या लगाना है इसमें डिजिटल सम लगाना है। कि एक संख्या में 100 मान लेता हूं, उसका जब मैंने 48% निकाला तो कितना आया 48 ही आया। उस संख्या का 38% निकाला तो कितना आया 38 ही आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है
10 है। 10 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 354। 354 वैल्यू कितने की? 10 की। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है उस संख्या का 58%, यानी कि 58 का मान पूछा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 10 के यहाँ डिजिट लग जाएगी, यानी कि 35.4 इंटू 58 होगा। 5 4 9, यहाँ बच गया 3 इंटू में 8 5 कितने होते हैं? 13। 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8 5 होते हैं 13, 13 का हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है। आंसर आपका वो होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई करनी चाहो तो आप कर सकते हो। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। 5 4 9 होते हैं, इसका डिजिटल सम कितना बैठेगा? 4 बैठेगा। ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी को काट दीजिए। 5 और 4 9, इसका 3 बैठ रहा है ऑप्शन नंबर डी का। 9 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 18 का इसका 9 बैठेगा। और ये आपका 6 4 10, 5 3 2 5, इसका बैठ रहा है आपका 6। 6 4 10, 10 का एक बचेगा डिजिटल सम, 3 और 2 5, 5 1 6। तो ऑप्शन कौन सा है? 3 जिसका डिजिटल सम है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। ये लास्ट क्वेश्चन है जो देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है। हालांकि बहुत से बच्चों के पास बुक होगी तो आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही तो चाहिए, बुक खोल के बैठ जाइए आप। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या का गुणज किससे करना पड़ेगा? तो यहाँ सीधा आपको 35% का बटा ही तो पूछा है। 35% का बटा कितना होता है सभी जानते होंगे। 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100, 7/5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चंस में लोड बिल्कुल नहीं लेना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि ए बी का 120% है, ए जो है वो किसका? बी का 120% है। यदि बी कितना है? 100 है, तो इसका 120% 120 ही होगा। ए का मान आ जाएगा। ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? ए प्लस बी का कितना प्रतिशत? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना हो गया? 220। 120 ए है, 100 बी है, तो दोनों जुड़ के 120 हो गए। किसका पूछा है? ए प्लस बी का। जिसका पूछा जाए वो हमेशा नीचे आता है। कौन? बी। बी कितना है? 100 है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 हो जाएगा। इन दोनों जीरो से, एक जीरो से ये जीरो खत्म, तो यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ 11 आएगा। यहाँ आपका कितना आ जाएगा? ये जीरो है, यहाँ 50 आ जाएगा। यानी कि 500/11। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन अभी ये फ्रैक्शन में है क्वेश्चन, और ऑप्शन मुझे जो दिए गए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं। 11 चौक 44, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 11 पन्ने 11 चौक 44, 6 बचा। 11 पन्ने 55, और आपके कितने हो जाएंगे? 5। 45 सही। 5/11 कौन सा है? 45 सही। 5/11 ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 47, यदि a माइनस वी का 40%। अब देखो क्वेश्चन अच्छे आने स्टार्ट हो गए। आगे जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे आपको प्रिंट बहुत अच्छा मिलने स्टार्ट हो जाएगा। a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के इक्वल है, तो b a का कितना प्रतिशत है? a माइनस बी का। अब ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत पढ़े होंगे जिनमें फालतू की बकैती बहुत टीचर्स बताते होंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं करने वाले, सीधा आपका आंसर आएगा। परसेंट है, बोला है a माइनस बी का 40%, a प्लस बी के 20% के इक्वल है, तो इस परसेंट को मैं यहाँ से उड़ा दूंगा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ क्या चाहिए? a और b का मान ही तो चाहिए। a और b का मान कैसे निकलेगा? आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में या बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ा होगा। बोट माइनस स्ट्रीम, बोट प्लस स्ट्रीम कैसे निकालते थे? एक बार जोड़ के आधा, एक बार घटा के आधा। यानी कि a का मान क्या हो जाएगा? एक बार जोड़ के आधा। 40 और 20 कितने होते हैं? 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 30। a का मान आ गया 30। b का मान कितना होगा? एक बार घटा के आधा। यानी कि 40 में से आपके 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इनके a और b का अनुपात भी ले सकता हूं मैं, या 30 और 10 ही आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोला है b a का कितना प्रतिशत है? b किसका? a का।
तो अपॉन में क्या आएगा 30 आएगा। बी कितना है 10 है, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, इस जीरो से इसे काट देंगे तो 100 बटे कितना आ जाएगा 3%, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में C4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब खींच के। भाई करते चलो धुआंधार तरीके से, सांस बिल्कुल मत ले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, सांस लेने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि ए का 20% बी के 25% के इक्वल है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के इक्वल है, ये हमसे पूछा है। ए का कितना, ए का 20% इक्वल टू कितना है, बी का 25% है। तो यहाँ ए और बी का अनुपात निकल आएगा, इस परसेंट से ये परसेंट खत्म हो जाएगा, 50 25 5 चौक 20, तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5b आ जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे रेशियो में आपने बहुत किए होंगे, तो 5:4 किसका, ए और बी का अनुपात आ जाएगा। मुझसे क्या बोला है, ए का 28%। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप इनमें कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा लूँ तो यहाँ अनुपात तो अब भी वही होगा। तो ए का 28% निकालूंगा। ए का 28% कितना होगा, 2 जीरो तो कट जाएंगी, परसेंटेज हटेगा तो अब 5 से इसमें गुणा करनी है। 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल लग गए 4, 5 दूनी 10 10 और 8 पंजे 40 की जेब हासिल लगा 4, 10 4 14, 140 तो ये हो गया। तो बोला है ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के इक्वल है, बी के पूछा है, तो नीचे कितना आएगा 400, क्योंकि बी कितना आया है हमारा निकल के 400, कितना है 140 है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 हो जाएगा, इन दोनों जीरो से कट जाएगी, 2 से काटूंगा यहाँ 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटूंगा तो 35 आएगा, यानी कि 35% है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 भी आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। भाई हमें क्वेश्चंस कितने करवाने होते हैं, 35 से 40 क्वेश्चंस करवाने होते हैं 1 घंटे के। देखो समझाया भी आपको बहुत अच्छे लेवल से गया है, एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बड़ा मचाई हो, वो मचाएंगे जब मॉक टेस्ट लगवाएंगे, बहुत मजा आएगा। मॉक टेस्ट भी आप देखा करो, संडे को लगवाते हैं मॉक टेस्ट, SSC GD का भी, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स का भी। तो क्वेश्चन है आपका 49, यदि y का x% z के y% के इक्वल है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। y का x%, y का x अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू z का y अपॉन 100, इस 100 से इससे कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x y इक्वल टू y z, y से y कैंसिल तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा z हो जाएगा। x इक्वल टू z कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। NTPC CBT फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं है। अभी एग्जाम होगा जिसमें आप सिलेक्शन लेने वाले हो, जितने भी बच्चे हैं रेलवे प्रोडक्शन फोर्स या रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब में ये बुक बेनिफिट साबित होगी। यदि y का x% कितना है 2000 है और z का y% 4000 है, तो x और z के बीच में संबंध क्या होगा, y का x% इक्वल टू कितना है 2000 है। तो आगे ये तो फर्स्ट बात हो गई। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है z का y% इक्वल टू 4000 है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन समझ के जाना है, आपके थोड़ी सी दिमाग के साथ खेल सकता है। एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2000 है, ये 2 जीरो और आ जाएंगे, इनटू में चला जाएगा ना 100, ये हो गया आपका कम से कम 2 लाख तो बन ही गया होगा, 5 जीरो हैं तो 5 ही जीरो में 2 लाख हो गया। और वाई और जेड कितना हो जाएगा आपका, ये 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो गया। अब ये इससे कितना है, दुगना ही तो है, यानी कि 2xy इक्वल टू yz लिख सकता हूं। कैसे, ये 4000 है, ये 2000 है, इसको भी 4 लाख है, ये 2 लाख है, इसको भी 4 लाख बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 2 से गुणा होगी, तो 2x इक्वल टू yz हो गया। अब y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
2x इजकल टू जेड हो जाएगा, या ऑप्शन में आपको z इजकल टू 2x दोनों में से कुछ भी दिया गया हो, दोनों ही क्या है, सही है। क्वेश्चन में z इजकल टू 2x ही दिया है, तो ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका, जो कितना है, z इजकल टू 2x। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक का भाग क्या है, 20%, दूसरे के भाग के 25% के इक्वल है। एक के भाग का 20% दूसरे के भाग के 25% के इक्वल है। वो मिसप्रिंट है, थोड़ी सी आप एडजस्ट करेंगे। अगर जो ये 20 ही है तो उसके हिसाब से करके देखते हैं हम। ए के भाग का 20%, ए के भाग का 20% इजकल टू कितना है, बी के भाग का 25% है। क्वेश्चन सही है तो आंसर सही आएगा, लेकिन होगा ऐसे ही, ये आप देख लेना। तो कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 4a इजकल टू 50/25 हो जाएगा। तो ए और बी का अनुपात कितना होगा, 5:1 हो जाएगा। मुझसे पूछ दिया कितना गया, दोनों का भाग कितना है, 72 वैल्यू कितने की, 5 और 9 की, दोनों का जोड़ ही तो है। तो यहाँ ए 5 आया है, बी कितना है, 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 अट्ठे 72, यानी कि इनमें 8 की गुणा हो जाएगी, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, यानी कि 40/32 क्या है, दोनों है। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब दीजिए भाई। इसमें थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप व्यूज तो लाने वाले हो नहीं, इतने बड़े हम पे संसाधन नहीं है कि भाई इस पे ही पैसे उड़ाते रहें। तो आपका 52 क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने क्या दिया गया है, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के इक्वल है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या घटाई जाती है तो परिणाम, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाई जाती है तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्या का योग कितना है, ये हमसे पूछा है। a माइनस बी दिया गया है, a प्लस बी हमसे पूछा है, लेकिन रिलेशन क्या दिया गया है, पहली संख्या का 12.5%, ए का 12.5%, 12 सही 1/2% का बटा मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/8 होता है। यानी कि ए का 1/8 इजकल टू कितना है, बी का 37.5% भी मैंने आपको बताया था, 37.5% कितना होता है, 3/8। तो कितना हो जाएगा, बी का 3/8, इस 8 से ये 8 कैंसिल, तो 1a इजकल टू 3b हो जाएगा। 1a इजकल टू 3b, तो a और b का अनुपात 3:1 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1428 दिया गया है। 2 का मान मुझसे पूछा क्या है, दोनों का जोड़, यानी कि 3 1 4 का मान पूछा है। इससे काटेंगे 2 टाइम कटेगी, 1428 का दुगना कितना हो जाएगा, 2856 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चंस लैंग्वेज में अच्छे घुमाएंगे आपको, जितने भी यहाँ से आगे क्वेश्चंस आते चले जाएंगे, लैंग्वेज में आपकी हालत डाउन होती जाएगी। दो संख्या का योग कितना है, 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के इक्वल है तो बड़ी संख्या क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप निकाल के बताओगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व किया था, सेम यही है। इस पे HW लिख लीजिए, HW है ये। इसका कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जवाब देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक कंपनी की कुल आय एक से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। 1 से 2 वर्ष में बढ़ के 30 लाख से 50 लाख रुपए हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उसने स्टार्टिंग वर्ष से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि पहली साल की आय और तीसरे साल की आय में देखो, यहाँ समझिए। सबसे पहले साल की आय उसकी 30 लाख थी और तीसरी साल की आय कितनी, 60 लाख हो गई। तो कितने परसेंट बढ़ गई, यही हमसे पूछा है। पहले साल में फर्स्ट ईयर में उसकी इनकम थी भाई 30 लाख, और यहाँ अब जो हो गई है थर्ड ईयर में उसकी हो गई है 60 लाख।
तो कितना बढ़ गई है, यहाँ देखो 30 बढ़ गई है, 30 बढ़ गई है कितने पे, 30 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, 30 से 30 कट जाएगा तो 100 आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 55। दीजिए इसका जवाब भी भाई क्या हो जाएगा। सुनैना ने एक निजी कंपनी में कार्य करती है, सुनैना जो है वो निजी कंपनी में काम करती है और उसकी वार्षिक आय कितनी है, 3 लाख रुपए है, एक साल में 3 लाख रुपए कमाती है। उसके पास एक नई और एक पुरानी वाहन है। उसकी आय का 5% नए वाहन पे खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पे खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों का कुल वार्षिक व्यय कितना है, ये हमसे पूछा है। अब उसकी इनकम जो है वो कितनी है, 3 लाख है, 5 0 है। उस पे न्यू जो व्हीकल है उस पे 5% इन्वेस्ट किया जाता है और ओल्ड जो है उस पे न्यू वाले से +2%, यानी कि इस पे 7% इन्वेस्ट किया जाता है। तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 7 5 12, 12% हो गया। तो हमसे यही तो पूछा है कितना इन्वेस्ट किया जाता है, 5 लाख का 12% इन्वेस्ट किया जाता है। इन दोनों जीरो से कट गई, 12 दूनी 24, 12 36 के पीछे 3 0, 36,000 रुपये क्या करती है वो इन्वेस्ट करती है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी के क्रम से 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है। ए संख्या किसी सी संख्या, सी को कितना मानूंगा मैं, 100 मानूंगा। ए जो है वो 15% कम है, यानी कि 85% होगी। 100 में से 15 जाएंगे तो 85 ही बचेंगे। और बी कितनी है, 32% कम है। 100 में से 32 घटाओगे आप तो कितने बचेंगे, 10, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 9, 9 में से 3 जाएंगे 6, 68 बचेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी संख्या ए से किससे कंपैरिजन किया है, ए से कितनी कम है। आप बोलोगे भैया 17 चौका 68, 17 पंजे 85 होते हैं, 17 कम है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, 20% कम है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक हैं और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त अंक कुल अंकों का 85% प्राप्त किए हैं। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम हैं, दशमलव के एक स्थान तक सही बताइए। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में भी बहुत पूछे जाते हैं और ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है। एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक और बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। 20% का बटा सभी बच्चे जानते होंगे 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। किससे बोला है, बी प्राप्त अंक से, बी से। यदि बी का 5 है, कौन अधिक है, ए, तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ के 6। ये ए और बी के क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब सी जो है वो ए प्लस बी के अंकों का 85% है, यहाँ सी आएगा। ये किसका, ए प्लस बी का 85% है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, अब देखो इसमें आप जीरो भी बढ़ा सकते हो, एक एक जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 5 कितने होते हैं, 11। 110 का 85% निकाल दो, 110 का 85% इससे ही कट जाएगा। 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 17 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 7 1 8, 187/2, 187/2। इन अब तीनों का अनुपात यहाँ आ चुका है, क्योंकि a प्लस बी का 85% ही तो बोला है। a प्लस बी कितना आया है, 110 निकल के, इसका 85% मैंने निकाला है, तो ये c का अनुपात आ गया। तो बोला है a द्वारा प्राप्त अंक c द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत हैं। किसके द्वारा प्राप्त अंक से, c के प्राप्त अंक से, किसके, a।
तो 60 अपॉन में 187 इंटू में 2% निकालने के लिए इंटू में आपका 100 हो जाएगा। ऐसा ही ना एक बार में पढ़ लेते हैं, कभी कोई मिस्टेक हो गई हो। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है? कम है बोला है भाई, कितने कम है ये हमसे बोला है। अब देखो यहाँ सबसे 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, ये 187 ही रहेगा। ए और सी का अनुपात हो गया, कितना कम है? 120 में से इसे घटा दीजिए, ये 7 हो जाएगा। ये कितना होगा? 6 2 8, 67 कम है। किससे कम है? 187 से 67 कम है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। क्या ये कट जाएगा भाई? कट जाएगा। क्या 6 दूनी 12, 7 या 21? नहीं कटेगा। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है? अब ये काटना तो पड़ेगा ही। अब काटते हैं, कितने से काट देंगे? एक परीक्षा में देखते हैं, कभी कोई मिस्टेक हो गई काटेंगे तो बाद में है ही। एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। 20% का बटा 1/5, 5 से ये हो गया 6। सी 6 5 11, 110। 110 का सी ए प्लस बी द्वारा प्राप्त अंक कुल अंकों का 85% है। 110 का 85% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हाँ देख लेते हैं। इस जीरो से इसे कट जाएंगे। 5 17 पंजे 85, 5 दूनी 10 और ये 7 एक 8%। बिल्कुल सही है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सॉल्व करने में थोड़ा सा एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, जो भी लाजिमी भी है एफर्ट लगाना आपको, क्योंकि यहीं से हैबिट बनेगी आपको एफर्ट लगाने की। तो इसको सॉल्व करके कितना आपका आंसर आया है ये आप कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताओगे कि सर इतना आंसर आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किए हैं। एक परीक्षा में सुनीता S4 सुनीता A4 अनीता अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया। किसने? सुनीता ने। यदि अनीता ने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो सुनीता ने कितने? 90 अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि 100 का 90% कितना होता है? 90 ही होता है। जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। अनीता का, अब देखो यहाँ एस और ए आएगा क्योंकि एक और पर्सन आ गया 90। तो यहाँ जो बोला है, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का, अब ये विनीता और आ गई 110% है। किसका? अनीता का अंक किसके? विनीता के अंक का। यदि विनीता 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये अनुपात आपसे पहले आता था कि नहीं आता था? इस सीट बगल वाले पड़ोसी से भर जाएगी। अब इस जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी तो 11 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 11 99, 990, ये 1100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो ये तीनों का अनुपात आ गया। मुझसे क्या बोला है? यदि सुनीता की परीक्षा में 198 अंक प्राप्त हुए हैं, किसकी? सुनीता की परीक्षा में 198 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 198 वैल्यू कितने की? 990 की। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है तो विनीता के अंक कितने हैं? विनीता के मेरे अकॉर्डिंग निकल के आए हैं 1000। 1000 का मान पूछा है। इस जीरो से इसे काट लेंगे। 11 99, 11 एकम 11 और कितना हो जाएगा? 11 अट्ठे 88, 9 दूनी 18। तो उसके कितने हैं? 200 अंक हैं। किसके? विनीता के। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 60 तक ही करेंगे, क्योंकि ये भाई बहुत दिक्कत करता है। जब भी मैं क्लास करता हूँ ना, ये जब भी लुप लुप मचाता है। बाकी इस पर कुछ भी करवा लो, ये इतनी बहस है मुझसे तो इसे। बाकी कितनी मूवीज वूवीज कुछ भी किसी की भी क्लास करवा लो, केवल जब मैं पढ़ाने आऊँगा जब ये ऐसे करता है, ये लुप लुप। ये सीपीयू में एक वो लगता है HDMI में इतना बड़ा कार्ड सा, उसकी दिक्कत है। उसको आज कल को चेंज करवा दूंगा मैं, तो आपकी फिर कोई दिक्कत वाली होगी नहीं। हमने अपने वेतन का कितना? हेमा ने अपने वेतन का, हमने बोल रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा, अंदाजे से चल रहा है सब कुछ। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्म ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसे अपने मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान किया। जो उसके दान
उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए कितना है। क्वेश्चन है दमदार अपने आप में, तो इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। बोला है हेमा की मैं मानता हूं कोई इनकम 100 थी, पहले वो इसका 15% दान देने के लिए बोलती थी, यानी कि 15 रुपये, या आप इसको 1000 मान सकते हो, तो यहाँ 150 आ जाएगा। उसकी इनकम में 1000 रुपये थी, तो वो 15% उसका दान देने के लिए बोलती थी, जो कितने 150 रुपये। लेकिन उसका मन बदलता है और वो कितने दे देती है, 4500 रुपये दे देती है। जो ये क्या है, उसके जो पहले वो धन दिया था, देने का बोल रही थी, उसका 125% है। 125% है कितने का, 150 का। 150 का 125% निकाल दीजिए। 150 का 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और ये 2 से काटें या नहीं काटे, 25 15 पंजे 75, 750 बाय 4 कर लेंगे, तो इसका 125% कितना निकल के आएगा, 750 बाय 4। ये अब ये क्वेश्चन समझ में आया आपके कि नहीं आया? देखो मैं समझाता हूँ, क्योंकि रिदम बिगड़ जाता है जब ये लुप लुप मचाता है। तो 1000 रुपये उसके पास थे, उसका 15% उसने 150 रुपये दान देने के लिए बोला, लेकिन उसका मन बदल जाता है, वो जितने रुपये दान देने वाली थी उसका 125% देती है। तो उस 150 का 125% 750 बाई 4 आया। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 4500 दिया गया है। 4500, ये वैल्यू कितने की है आपकी, 750, ये अपॉन में है तो ये इनटू में पहुंच जाएगा। तो मुझसे पूछा क्या है, उसका इनकम, उसकी वेतन, इनकम ने वेतन कितना माना है मैंने, 1000 माना है। 1000 का मान पूछा है। 25 × 75, और ये आपका कितना हो जाएगा, 25 से काटें या यहाँ से काट ले, 25 चौके 100, और इस जगह से इसे काट लें, 3 एकम 3, और 3 पंचे 15, 150 यहाँ हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 इंटू 150। ये कैलकुलेशन टफ कट गई, नहीं तो यहाँ 25 से काटते तो 1000 कभी भी नहीं काटना आपको। ऐसे जहाँ 100 या 1000 बनना हो उसे तो काटना ही मत। यहाँ कैलकुलेशन क्या बन गई, इसलिए टफ बन गई। 2 जीरो हो जाएंगे, 15 छिक्के 90 की जीरो, यहाँ से लग गए 9, 15 एकम 15, 9 5 कितने होते हैं, 9 5 14, तो आपके कितने हो जाएंगे, 24,000 क्या हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। अब देखो ये बहुत नाटक करने लगा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, मैं अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा। हालांकि मेरा मन बहुत है पढ़ाने का, इसको समझा के ही जाऊं। एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित में खर्च होता है। एक छोटे पैमाने का कोई साबुन का व्यापार है, उसमें से इसमें से खर्च होता है। क्या खर्च होता है, ये अभी बताएंगे हम क्या खर्च होता है इसमें। उसमें खर्च होता है कि 10% कर्मचारियों के वेतन पे, 65% कच्चे माल पर, 25% विपणन पर, 10% कर्मचारियों के वेतन पे, 65% और कच्चे माल पे 25%। यदि व्यवसाय है 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, वेतन पे कितना खर्च होता है, कर्मचारियों के वेतन पे 65%। अब 65% वैल्यू कितने की है, 65,000 की है। 65,000 वैल्यू कितने की, 65% की। तो मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है उसका विपणन पे कितना होता है, यानी कि 10% का मान पूछा है। 10% का मान पूछा है, इससे काट देंगे तो आपका 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 के हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 60 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अपने नसीब को धक्का देते हुए। अब इससे आगे क्वेश्चंस, अब देखो नसीब में जब कुछ बोलते हैं ना, नसीब में है लोटे तो कहाँ मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो अब देखो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप थोड़ा सा सपोर्ट करो तो इसको चेंज करवा देंगे। और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिदम बिगड़ रहा है बाहर, बहुत इससे डिस्टरबेंस हो रही है, आप खुद समझ सकते हो कि कोई अच्छे से मूड से पढ़ाई जब ऐसे लुप लुप चुप चुप होती रहेगी तो कैसे उसका पढ़ाने में मन लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।